आज की कहानी का शीर्षक है मधुर जीवन का रहस्य। कहा जाता है कि एक संत के पास एक व्यक्ति आया और बोला, हे गुरुदेव, आपका जीवन कितना मधुर है। हमें तो शांति का एक क्षण भी प्राप्त नहीं होता। आप ऐसा कोई उपाय बतावें कि हमें लोभ, मोह, मद इत्यादि दुर्गुण न सता पावे और हम जीवन में आनंद की प्राप्ति करें। संत बोले, तुझे उपाय तो बता सकता था, किंतु तू अब 8 ही दिनों का मेहमान है, अतः पहले की ही भांति अपना जीवन व्यतीत कर। उस मनुष्य ने ज्यों ही सुना कि अब वह अधिक दिनों तक जीवित न रहेगा, तो वह उदास हो गया और तुरंत ही अपने घर लौट गया। घर में जाते ही अपनी पत्नी से बोला, मैंने तुम्हें नाहक ही कष्ट पहुंचाया है, मुझे क्षमा करो। फिर वह अपने बच्चों के पास गया और बोला कि मैंने तुम्हें कई बार पीटा है, मुझे उसके लिए माफ़ करना। फिर वह अपने मित्रों के पास गया और उसने उनसे माफ़ी मांगी। जिस जिस व्यक्ति के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था, उन सब के पास जा जाकर उसने माफ़ी मांगी। इस तरह 8 दिन व्यतीत हो गए और 9वें दिन वह संत के पास पहुंचा और बोला, हे संत, 8 दिन तो बीत गए हैं, मेरी अंतिम घड़ी के लिए कितना समय शेष है। संत बोले, तेरी अंतिम घड़ी तो परमेश्वर ही बता सकते हैं, किंतु मुझे यह तो बता कि ये 8 दिन तेरे कैसे व्यतीत हुए। भोग विलास में मस्त होकर तूने आनंद तो प्राप्त ही किया होगा। मनुष्य बोला, हे गुरुदेव, मुझे इन 8 दिनों में मृत्यु के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मुझे अपने द्वारा किए हुए सारे दुष्कर्म स्मरण हो गए और उसके पश्चाताप में ही यह अवधि बीत गई। संत बोले, हे मित्र, तूने जिस बात को ध्यान में रखकर ये 8 दिन बिताए हैं, हम साधु लोग इस बात को ध्यान में रखकर सारे काम किया करते हैं। ध्यान रखो, यह देह क्षणभंगुर है और अंत में मिट्टी में ही मिलना है, अतः इसका गुलाम होने की अपेक्षा परमेश्वर का गुलाम होना श्रेष्ठ है। प्रत्येक के साथ समान भाव रखने में ही जीवन की सार्थकता है। यही कारण है कि यह जीवन हमें मधुर मालूम होता है और जबकि तुम्हें असहनीय मालूम होता है। इस प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।